नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। दोस्तों, ये अनुपात समानुपात का पार्ट 5वां है, पार्ट 5 है। अभी आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखना बाकी है। अनुपात समानुपात आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप पार्ट 1 से लेकर देखेंगे। अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जाना पड़ेगा पार्ट 1 से लेकर फिर पार्ट 5 में आना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 पूरा सफर तय करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक लेवल से शून्य से एकदम पढ़ाया हूँ। ये मानकर पढ़ाया हूँ कि मैथ आपसे बिल्कुल भी नहीं आती। तो दोस्तों, आपको शुरुआत पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से देखना पड़ेगा। और ये एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि मेरी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बाकी क्वेश्चन की शुरुआत तो हम कर ही देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। जब एक 25.2 मीटर लंबी तार को 11:25 में विभाजित किया जाता है तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। एक एक से जैसे ही जैसे पार्ट बढ़ेगा वैसे ही वैसे लेवल उसका बढ़ता जाएगा। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, सब एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन, और क्वेश्चन एकदम सरल सरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा आता है, एक आध दो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के रहते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं शून्य से लेकर शिखर तक पूरी पढ़ाई आपको करवाऊंगा, हर एक चैप्टर करवाऊंगा। और उसके बाद भी अगर कोई चैप्टर की आपकी डिमांड होगी तो वो चैप्टर भी होगा, अगर कोई टाइप की आपकी डिमांड होगी तो वो टाइप भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और। अब इसको आप पढ़ लीजिए। जब एक तार 25.2 मीटर लंबी तार को 11:25 में विभाजित किया जाता है तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब ये बताइए, ये पूरी तार 25.2 मीटर लंबी है, पूरी तार 25.2 मीटर लंबी है और इसको 11:25 में विभाजित करना है। तो इसको सिंपल सा फॉर्मूला है, कुल अनुपात कितना है ये देख लीजिए, क्योंकि ये टोटल तार दिया हुआ है ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 11 और 25 कितना हो जाएगा, 11, 25, 36 हो जाएगा। तो ये अनुपात की संख्या है, 36 अनुपात बराबर दिया हुआ है आपको 25.2, ये मीटर में है, ठीक है दोस्तों। हमको अनुपात की संख्या निकालना है। टोटल अनुपात कितना है, 11:25। तो 11:25 कितना हुआ, कुल 36 हुआ। तो 36 बराबर कितना दिया हुआ है, 25.2 दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो हमको किसका मान चाहिए, ये बोल रहा है लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो इसको डिवाइड किया है 11:25 में। अब आप बताओ इसमें से लंबा कौन है, 11 या 25। तो इसमें से 25 लंबा होगा। तो हमको पता है कि 36 बराबर जब 25.2 है तो एक बराबर कितना होगा, एक बराबर हो जाएगा 25.2 मीटर बटे में 36 हो जाएगा। इसको हल कर देते हैं, दशमलव हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 0, और ये कटेगा, किससे कटेगा, 6 से काट देते हैं। तो 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, 6 6 36 और ये 0 आ जाएगा। अब किससे कट रहा है दोस्तों, अब ये कट रहा है 6 से। तो 6 दाहम 60 और 6 सत्ते 42, ऊपर 7 है नीचे 10 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसके बराबर, इसको हम 0.7 लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। दशमलव 0 हटेगा तो ऊपर आ जाएगा एक अंक बाद दशमलव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.7, यानी एक बराबर कितना हो गया 0.7। हमको किसका मान चाहिए, 25 का मान चाहिए, क्योंकि सबसे लंबा क्या हो जाएगा 25, ये तो छोटा वाला है। अगर इसका मान पूछे तो इसका बता दो, इसका मान पूछे तो इसका बता दो। 25 का पूछा है तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, जब एक बराबर 0.7 है तो 25 बराबर हो जाएगा 25 गुणे 0.4। तो इसका गुणा कर देंगे, 25 पंच 175 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो, और दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद है, दशमलव लग जाएगा एक अंक बाद। तो आंसर कुल मिला के आ जाएगा आपका 17.5, ठीक है दोस्तों। अगर छोटे वाले को पूछे तो 11 का गुणा कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। 11 बराबर क्या आ जाएगा, 11 7 77, यानी 0.777 आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव,
ये मीटर में हो जाएगा और ये भी मीटर में ही है। ठीक है दोस्तों, ये आपका मान आपको पता हो गया, बहुत सरल सा था। एक बार चलिए और देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या किए, 25.2 मीटर लंबी तार को 11:25 में विभाजित किए। ठीक है, अब 11:25 तो कुल अनुपात है और कुल तार की लंबाई दी हुई है 25.2 मीटर, तो कुल मिला के अनुपात कितना होगा, 25 और 11 जोड़ेंगे तो 36 आ रहा है, तो 36 अनुपात बराबर है 25.2 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो हम एक का अनुपात का मान निकाल लेंगे, तो एक अनुपात बराबर इस साइड पर बटे में जाएगा, तो 25.2 मीटर बटे में आ जाएगा 36। इसको हम 6 से डिवाइड किए तो ऊपर आया 42, नीचे आया 60। फिर इसके बाद 6 से विभाजित किए तो 6 सत्ते 42, 6 दाम 60, तो ऊपर आ गया 7 और नीचे आ गया 10। इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7, एक अनुपात बराबर आ गया 0.7। अब क्या करेंगे, 25 का मान चाहिए, 25 अनुपात का, क्योंकि लंबे लंबे वाले को पूछा है, लंबे टुकड़े की लंबाई, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुणे 0.7 बराबर 17.5 मीटर। ये आपका आंसर होगा। अगर छोटे वाले को पूछा तो 11 बराबर कर दीजिए, तो 11 7.77.1 अनुपात 7.7 मीटर लंबाई इसकी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छे से एक बार क्वेश्चन को 2 बार कम से कम रीड कर लीजिए, इसके बाद आपको तभी समझ में आएगा। चलिए मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस, घरेलू सामान पर मासिक आय 3:4:6 के अनुपात में होता है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपए है तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार अपने से भी वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस, घरेलू सामान पर मासिक आय 3:4:6 के अनुपात में होता है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपए है तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हल करके आपको बता देते हैं। स्कूल फीस, किराया, घरेलू सामान, इसी को हमको मानना है, यही उसकी कुल मासिक आय है। ठीक है दोस्तों, यदि किराया, स्कूल फीस, घरेलू सामान को ही जो पकड़ कर लेकर चलता है वही उसकी मासिक आय है। यानी कुल मासिक आय कितनी है उसकी, 3:4:6। ठीक है दोस्तों, ये किसका है, क्रमशः लिखा हुआ है, तो किराया का हो गया 3, स्कूल फीस का हो गया 4 और घरेलू सामान का हो गया 6। तो ये तो हो गया इसका किराया, ये किराया है और ये स्कूल फीस है, स्कूल फीस अनुपात है, और ये घरेलू सामान। इसको समझ लेना, मैं शॉर्ट में कर दिया हूं, किराया, स्कूल फीस, घरेलू सामान। तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। अब ये बोल रहा है यदि प्रत्येक माह, ये तो मासिक तो ही चल रहा है, ये मासिक ही तो है, तो ये मासिक ही चल रहा है। बोल रहा है यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपए है, तो अब ये देखना है आपको कि स्कूल की फीस कितनी है, अनुपात में 4 है और रुपए में दिया है 5600 रुपए। तो अगर हम ये बोलते हैं कि 4:5600 रुपए होगा तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब ये बताओ, 4 बराबर 5600 रुपए है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, उसकी वार्षिक आय ज्ञात करना है। तो अगर हम मासिक आय ज्ञात कर लेंगे तो वार्षिक आय तो आराम से ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 4:5600 रुपए है तो 3 4 3 7 7 6 13, हमको किसका मान चाहिए, 13 का मान। अगर 13 का मान हमको पता चल जाए तो मासिक आय उसकी पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर 4 बराबर 5600 रुपए है तो 4 3 7 7 6 13, 13 बराबर कितना हो जाए, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं, 5600 बटे में हो जाएगा 4 और गुणे में हो जाएगा 13। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 14 चौको 56, 1400 रुपए आ चुका है इसको काटने पर।
अब इसको हल कर दीजिए, तो 13 चौको 52 और 13 कम 13, 13 5 18, ये आ गया आपका मासिक आय 13 बराबर। यही तो आपका कुल मिला के अनुपात, अनुपात कुल मिला के मासिक का कितना है 13 है, तो 13 बराबर कितना आ गया 18,200 रुपए। ठीक है, 18,200 रुपए मासिक का आया है, लेकिन हमको से पूछा क्या हो उसकी वार्षिक आय क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये मासिक ज्ञात हो चुका है तो हमको पता है कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तो अगर इस एक माह का इतना है तो 12 माह कितना होगा, आराम से लगा देंगे, इसमें कर देंगे गुणा 12 का, तो 18,200 रुपए मासिक है, गुणे कर दीजिए 12, आराम से इसका ज्ञात हो जाएगा। तो इसकी वार्षिक आ जाएगी 00, 12 दूनी 24, 12 96, 96 और 2 98, 12 कम 12, 12 9 21, ये इतने रुपए आपका आ गया वार्षिक आय। उसकी यही तो पूछा था वार्षिक आय। अगर मासिक आप पूछेगा तो ये हो जाएगा, वार्षिक आप पूछेगा तो 2,18,400 रुपए इसकी वार्षिक आय हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको बराबर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार इसको और देख लीजिए, ये किराया स्कूल घरेलू मासिक इसके इसी के अनुपात के रूप में उसकी मासिक आय को दर्शाया है। तो कुल मिला के 3:4:6 ये बताया उसकी मासिक आय है। और आपसे बोला है कि प्रत्येक माह का उसकी स्कूल फीस 5600 रुपए है। ठीक है, अगर 5600 रुपए अनुपात में स्कूल फीस कितनी है 4 है, तो 4 अनुपात बराबर 5600 रुपए है। तो 13 का मान चाहिए हमको, क्यों, क्योंकि मासिक आय, पहले मासिक आय ज्ञात करेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे तभी तो मासिक आय ज्ञात हो जाएगा। तो अनुपात में कितना होगा 4 3 7 7 6 13, 13 बराबर हमको ज्ञात करना है। तो 5600/4 गुणे 13 हो जाएगा। हल किए इसका मान, तो 18,200 रुपए मासिक आ चुका है। और हमको चाहिए वार्षिक का मान। अगर वार्षिक का मान चाहिए तो ये एक माह का है, तो 12 माह का कितना होगा, तो 2,18,400 रुपए हो जाएगा वार्षिक आय। आशा करता हूँ कि आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी देख लीजिए या फिर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 3 संख्याओं का योग, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का योग 136 है। 3 संख्याओं का योग 136 है। यदि पहले एवं दूसरे के बीच अनुपात 2:3 है, यदि पहले और दूसरे के बीच अनुपात 2:3 है और दूसरे और तीसरे के बीच 5:3 है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा नंबर बताना है आपको, दूसरा आपको नंबर बताना है कौन सा होगा। कुल योग कितना है, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। यदि 3 संख्याओं का योग, उसी संख्या को हम कितने अनुपात में बांटे हैं, 3 अनुपात है। पहले और दूसरे का अनुपात कितना है 2:3 है और दूसरे और तीसरे का अनुपात कितना है 5:3 है। तो पहले तो हम दोनों को मर्ज करेंगे, एक मतलब कि कॉमन करेंगे ना, ए बी सी 3 रूप में बनाएंगे उसको पहले। तो हम पहले को मान लेते हैं ए और दूसरे को मानते हैं बी और तीसरे को मानते हैं सी। ये अपने से मान रहे हो तो पहला दूसरा लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पहला और दूसरे का अनुपात कितना है 2:3 दिया हुआ है और दूसरे और तीसरे का दिया हुआ है 5:3। तो पहले हम इसको मर्ज करके बना देते हैं। तो आपको इसको तो हल करना आता ही होगा। इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कर देंगे। तो 5 दूनी 10 या फिर यहाँ पे 5 रख दीजिए, यहाँ पे 3 रख दीजिए, एक ही बात है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा और 3 त्रिकाई 9। ये आपके तीनों मान आ चुके हैं ए बी सी, वो भी अनुपात में। लेकिन हमको दूसरा नंबर बताना है और तीनों संख्याओं का योग कितना है 136, यानी कुल मिला के कितना दिया हुआ है 136 और अनुपात में कितना है 15 10 25, 25 और 9 34। 34 बराबर आपका दिया हुआ है 136। ठीक है दोस्तों, 34 बराबर दिया हुआ है आपका 136। अब आपको सबसे पहले एक का मान ज्ञात कर लेना है या फिर डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा मान पूछा है। ये चला जाएगा बटे में और ये आ जाएगा गुणे में, आराम से बन जाएगा। तो या तो एक एक करके निकाल लीजिए या एक बार में ही निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में करना है तो 15 का डायरेक्ट मान निकाल दीजिए।
तो एक का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 136 अपॉन हो जाएगा 34। ये चला जाएगा 4 बार, तो एक का मान कितना आ गया, 4 आ गया। एक अनुपात का मतलब मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब चाहे पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, हर एक चीज बन जाएगी। तो उसने पूछा है दूसरे का अनुपात बताना है, दूसरे का मान कितना है, 15 है, अनुपात में 15 है, तो 15 गुणा कर दीजिए 4, ये आपका दूसरा आ जाएगा। तो 15 चौको 60, नंबर कितना हो गया, 60 हो गया। पहले का पूछे तो पहले का अनुपात और गुणा 4, 10 चौको 40 हो जाएगा। और लास्ट वाले को पूछे तो 9 चौको 36, लास्ट वाले का 36 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। पहले इसको मर्ज करेंगे, ए अनुपात है बी को ए अनुपात है बी अनुपात है सी बनाएंगे पूरा का पूरा इसको। तो इस तरीके से मैं करना आपको बता चुका हूँ पहले भी, वीडियो के 1 नंबर से बता रहा हूँ। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका गुणा किए, 5 दूनी 10 हुआ, 5 तिहाई 15 हुआ और 3 तिहाई 9 हुआ, तो 10 अनुपात 15 अनुपात 9 हो गया। अब ये बोल रहा है इसका कुल योग 136 है और कुल अनुपात इसका 34 है। अगर कुल अनुपात पूछा जाए तो कुल अनुपात इसका 34 है, लेकिन कुल योग क्या है, 136 है। तो 34 बराबर में 136 है, एक बराबर आ जाएगा आपका, यदि काटने पर आ जाएगा 4। तो एक अनुपात का मान कितना आया, 4 आया। जब एक अनुपात का मान 4 है तो हमसे पूछा कि बीच वाले का संख्या, तो बीच वाले का अनुपात कितना है, 15 है, तो 15 चौको 60 हो जाएगा। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर। तो मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं, अभी आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। 17,600 रुपए की राशि प्रसाद, मनिकम और राजेश के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मनिकम का हिस्सा 4:3 हैं, तो मनिकम और राजेश का हिस्सा 5:3 है। तो राजेश का हिस्सा कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। सेम पिछले क्वेश्चन जैसे टाइप वही है, बस इसमें नाम दे दिया गया है प्रसाद और मनिकम और राजेश। तो पहले हम प्रसाद, मनिकम और राजेश का अनुपात निकाल लेते हैं, क्योंकि डबल बार दिया प्रसाद, मनिकम और राजेश के बीच। तो एक बार दिया प्रसाद, मनिकम का हिस्सा कितना है, 4:3 है। ठीक है दोस्तों, और मनिकम और राजेश का हिस्सा दिया 5:3 है। तो हमको राजेश का हिस्सा चाहिए। तो सेम वैसे ही पहले दूसरे तीसरे जैसा किया था। तो पहले रखते हैं प्रसाद, मनिकम और राजेश, इसको हम पहले मर्ज करके समान अनुपात में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले दिया है प्रसाद और मनिकम का हिस्सा दिया है 4:3। इसके बाद दिया है मनिकम और राजेश का हिस्सा। मनिकम और राजेश का हिस्सा कितना दिया है, 5:3। तो पहले हम इसको बना देते हैं 1 अनुपात में। 5 चौको हो जाएगा 20, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 5 तिहाई 15 और 3 त्रिकाई 9। तो ये आ गया प्रसाद, मनिकम और राजेश का हिस्सा 20:15:9। अब ये बोल रहा कुल राशि कितनी है, 17,600 रुपए। 17,600 रुपए की कुल राशि को इतने अनुपात में बांटा है। तो बोल रहा है राजेश का हिस्सा क्या होगा। तो पहले तो हमको कुल दिया हुआ है, तो हो जाएगा 20, 15, 35, 35 और 9 44। 44 बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं 44 बराबर दिया हुआ है 17,600 की राशि। टोटल इधर रुपए में 17,600 रुपए की राशि है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी माइक लगाना हम भूल गए थे, तो इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। अभी आपको समझाया, लेकिन थोड़ी माइक में दूर रख दिया था, मैं पानी पी लिया तो माइक लगाना थोड़ी भूल गए थे। तो चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं एक बार। 17,600 रुपए की राशि
प्रसाद, मनिकम और राजेश के बीच इस तरीके से विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मनिकम का हिस्सा 4:3 है। ठीक है दोस्तों, 4:3 है। मनिकम और राजेश का हिस्सा 5:3 है। तो राजेश का हिस्सा कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम प्रसाद, मनिकम और राजेश का हिस्सा निकालेंगे। अभी तो 2 अनुपात में दिया हुआ है, इसको 1 अनुपात में बनाएंगे। प्रसाद, मनिकम और राजेश का हिस्सा कितना होगा, तो प्रसाद और मनिकम का हिस्सा ये दिया हुआ है 4:3। ये 4:3 दिया है, तो इसको यहाँ पर रखें। और मनिकम और राजेश का हिस्सा दिया है 5:3, तो इसको यहाँ पर रखें। तो क्या हो गया, 5 चौको 20, 5 तिहाई 15 और 3 त्रिकाई 9। तो ये प्रसाद का हिस्सा आ गया, ये मनिकम का हिस्सा आ गया और ये राजेश का हिस्सा आ गया। अब आपको कुल मिला के पूरा अनुपात मिल चुका है, 20:15:9। ठीक है दोस्तों, तो अगर कुल अनुपात में जोड़ा जाए तो कुल अनुपात में आ रहा है 44। 44 किसके बराबर है, कुल रुपए दिया है 17,600 रुपए की राशि, तो अनुपात में 44 है, लेकिन कुल मिला के 17,600 है। तो 44 बराबर आ गया 17,600। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या पूछ रहा है, राजेश का हिस्सा पूछ रहा है। तो राजेश का हिस्सा तो ये वाला होगा 9 का अनुपात। हमको पता है कि 44 बराबर इतना है, तो 9 का हिस्सा कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 का हिस्सा क्या होगा, डायरेक्ट में यही पर करते हैं। इसको 44 को जाएगा तो 60 बटे में जाएगा, तो हमको 9 का मान चाहिए। तो 9 का मान क्या हो जाएगा, 17,600 बटे में 44 और गुणे में हो जाएगा 9। अब इसको काट देते हैं 11 से, तो 11 से कटेगा 11 4 44 और 11 6 11 एकम 11 11 6 64 00 4 चौको 16, ये हो गया 400 और 9 चौको 36। तो कुल मिला के आपका आ गया राजेश का हिस्सा 3600 रुपए। आशा करता हूं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। इसको एक बार और देखता हूं, मैं प्रसाद, मनिकम और राजेश में कुल मिला के डिवाइड करना है इसको। तो प्रसाद और मनिकम का हिस्सा कितना दिया हुआ दोस्तों, 4:3 दिया है। प्रसाद और मनिकम का हिस्सा 4:3 दिया है। इसको प्रसाद, मनिकम और राजेश में कुल मिला के एक बार इसको डिवाइड करेंगे सबको, यानी इसको मर्ज करके। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो ये प्रसाद का हिस्सा हो गया। 5 तिहाई 15, तो ये मनिकम का हिस्सा हो गया। और 3 त्रिकाई 9, तो ये राजेश का हिस्सा हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कुल राशि कितनी है 17,600, लेकिन अनुपात में कितना कुल मिला के 44 है। तो 44 बराबर 17,600 रुपए है। तो बोल रहा है राजेश का हिस्सा बताना है। तो राजेश का हिस्सा कितना 9 है। तो अगर 44 बराबर 17,600 है तो 9 बराबर कितना होगा, इसको बटे में ले जाएंगे और गुणा कर देंगे 9। इसको काटे, कुल मिला के आ गया 3600 रुपए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों 5वां नंबर देखिए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है उससे 2 गुना सवाल गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल ही किए तो उसने कितने सवाल सही किए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को थोड़ी अच्छे से समझें डीपली। रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है उससे 2 गुना गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल ही किए तो उसने कितने सवाल सही किए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझना होगा। तो पहले हम निकालते हैं सही और अनुपात का, सही और गलत का अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये सही, अनुपात है गलत। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि जितने सवाल वो सही करता है उससे 2 गुना गलत करता है। अगर मान लीजिए कि एक अगर वो सही करता है तो 2 वो गलत करता है, तो इसका अनुपात कितना आ गया सही और गलत का, तो सही और गलत का अनुपात आ गया 1:2। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो अनुपात में तो उसने कुल 3 सवाल किए, अगर वो एक सही करता है तो 2 गलत करता है। ठीक है, तो अनुपात यदि कुल मिला कितना हो गया 3 अनुपात बराबर आ गया आपके पास 48। 3 अनुपात बराबर आपके पास क्या आ गया 48 आ गया। तो क्या बोल रहा है, उसने सही सवाल कितने किए, तो 3 अनुपात बराबर 48 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 48 बटे में हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो उसने कुल मिला के कितने सवाल सही किए 16।
पूरा पूरा समझ में आ रहा है दोस्तों। ये देखिए सही और गलत का अनुपात कितना है, 1:2। सही और गलत का अनुपात कितना है, 1:2। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि सही एक जितने सवाल करता है उससे दोगुना गलत करता है। मान लेते हैं सही 1 करता है तो 2 गलत करता है। कुल मिलाकर अनुपात कितना हुआ, 3। 3 अनुपात बराबर कुल 48 सवाल करता है। तो 3 बराबर 48 है, तो सही तो 1 करता है, तो 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 अनुपात बराबर 16 आ जाएगा। 16 × 48। आशा करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ग्रुप डी की पूरी मैथ मैं शुरू से लेकर लास्ट तक टॉपिक टाइप वाइज हर तरीके से पूरी की पूरी मैथ करवाऊंगा। बस आपको क्वेश्चन में हैंड राइटिंग से प्रोवाइड करता हूँ, सिर्फ इतनी थोड़ा प्रॉब्लम है। और ये समझ के चलिए कि पूरी की पूरी मैथ कंटेंट आपका इतना बहुत हाई लेवल का रहेगा और एकदम बेसिक लेवल से रहेगा। बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं दूंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है जब तक ग्रुप डी का पेपर नहीं हो जाता। और सबसे गहरी बात यह है कि चाहे कोई भी ग्रुप डी का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, सबके लिए मैथ मैं शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ा रहा हूं। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन में घंटे के निशान में प्रेस कर देना है ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और बाकी ये सवाल तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा और मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जो हाल ही में एनटीपीसी पिछली बार पेपर हुए थे एनटीपीसी के, उसका आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों में से बड़ी संख्या आपको बताना है। क्या बोल रहा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी शुरुआत हम देरी ना करते हुए कर देते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन से थोड़ी मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक संख्या का 5 गुना, हम मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो x का 5 गुना। ठीक है दोस्तों, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या y के 6 गुना है, तो हम दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं y। दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो इसको कर दिए बराबर। ठीक है दोस्तों, अच्छे समझिए इसको। एक संख्या का 5 गुना, तो पहली संख्या माने x है, तो x का 5 गुना बराबर दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। दूसरी संख्या माने y, तो y गुणे 6, ये इसको कर दिए बराबर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब इनका हम अनुपात ज्ञात कर देते हैं। तो x बटे हो जाएगा y, इसको इस साइड लाएंगे और इधर 6 पहले से है, ये चला जाएगा उस साइड बटे में। तो अब चाहे इसको बोल दो x अनुपात y बराबर 6:5 या x बटे y बराबर 6/5, बात तो एक ही है। तो इसको हम डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करते, x अनुपात y बराबर 6:5 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग। अब संख्या तो यही है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो इनका योग 22 है। अब देखिए अनुपात में कितना हो रहा है, 6 और 5, तो 6 5 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 अनुपात बराबर कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर अनुपात में देखा जाए तो 11 अनुपात बराबर 22, कुल मिला के योग 22 दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा, बड़ी संख्या बताना। बड़ी संख्या आपको कौन सी लग रही है, 6 है कि 5 है, बड़ी संख्या 6 है। तो 6 बराबर क्या आ जाएगा, 22/11 और गुणे हो जाएगा 6, तो 11 दूनी 22, तो 2 छक्का हो जाएगा 12। ये आपका आंसर हो जाएगा, 2 छक्का 12 दिख रहा है, 2 छक्का 12। ठीक है दोस्तों, तो 6 बराबर हो गया। अगर ये पूछे कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 5 हो जाएगा। अब एक का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 5 दूनी 10, तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। छोटी संख्या 10। अब इसको जोड़ लीजिए, 12 और 10 22 हो रहा है, दोनों बराबर मान हो चुके हैं, यानी बड़ी संख्या हो गई 12 और छोटी संख्या हो गई 10। तो बड़ी संख्या से पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए इसको हम पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, यदि 1180 रुपए की राशि ABC में विभाजित की जाती है, जैसे कि 2 गुना एक ही हिस्सेदारी, 2 गुना एक ही हिस्सेदारी, 5 गुना B का हिस्सा
और 7 गुना सी की हिस्सेदारी के बराबर है। ये आपका क्वेश्चन है। तो ए का हिस्सा क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से और रिपीट कर लीजिए। यदि 1180 रुपए की राशि ए बी सी में विभाजित की जाती है, जैसे कि 2 गुना ए की हिस्सेदारी, 5 गुना बी का हिस्सा, 7 गुना सी का हिस्सा हिस्सेदारी के बराबर है, तो ए का हिस्सा आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी हम शुरुआत कर देते हैं। इसको हल कैसे करते हैं। ए बी सी का पहले हम अनुपात निकालेंगे। तो ए को हम पहले को मान लेते हैं ए, तो ये हो जाएगा ए का 2 गुना। ए का 2 गुना मतलब 1 गुणे 2 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, बी का हिस्सा 5 गुना, तो बी का हो जाएगा बी गुणे 5, और सी का हो जाएगा सी गुणे 7, क्योंकि सी का 7 गुना है। और ये बोल रहा है कि हिस्सेदारी बराबर है, इन सब की हिस्सेदारी बराबर है, तो यहां पे लगा देंगे बराबर। ठीक है दोस्तों, यहां से क्या कर देंगे हम ये वाला बता चुके हैं ये स्टेप कि इसको कैसे करते हैं। इनका लेते हैं डायरेक्ट एलसीएम। 7 35 और तो 7 पर 35, 35 दूना 70, या तो एलसीएम लेंगे या मल्टीप्लाई लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 70 आ जाएगा। तो 70 से सीधे इसका क्या करेंगे, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया दोस्तों आपका 70। तो इसका भाग देंगे इसमें से, तो ए का मान आ जाएगा 35 अनुपात है। अब इसको हम अनुपात में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका अनुपात है 35 दूनी 70, और ये आ जाएगा 14 पंचे 70, और ये हो जाएगा 7 दाम 70। तो ए बी सी का मान हमको पता हो गया अनुपात में। ठीक है दोस्तों, ए बी सी का अनुपात पता हो गया। ए का मान आ गया 35, बी का मान आ गया 14 और सी का मान आ गया 10। अब हमको कुल राशि दी हुई है और कुल अनुपात हमको पता चल गया। इनको जोड़ने पर हमको पता हो जाएगा कुल अनुपात कितना है, और कुल राशि है 1180 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देते हैं। तो 5 4 हो जाएगा 9, और 3 1 4 1 5, तो 59 बराबर आपका आ चुका है। सही जोड़े ना, 5 4 9 और 3 1 4 1 5, हाँ 59 बराबर आ गया आपका 1180 रुपए की राशि। ऐसे ही सेम क्वेश्चन में बता चुका हूँ। 59 रुपए की राशि, 59 का अनुपात बराबर आ रहा है 1180 रुपए। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए का हिस्सा बताना है। तो ए का हिस्सा कितना है दोस्तों, 35 है। ए का हिस्सा कितना दोस्तों, 35 है। इसका निकाल लेंगे तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 1180 बटे में आ जाएगा 59। ठीक है, ये एक अनुपात बराबर है। हमसे पूछ क्या रहा है, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना, 35 है। ठीक है, यहाँ पर बता देते हैं। तो 35 बराबर कितना हो जाएगा, ये तो एक बराबर है 1180 बटे में 59 है, और गुणे आ जाएगा 35। इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे। तो ये हो जाएगा 59 2 बार जा रहा है तो 20 आ चुका है, और कुल मिला के 35 दूना 70 होगा, 1 0 और। तो ये आपका आ गया ए का हिस्सा। ठीक है दोस्तों, ये आपका कितना आ गया, ए का हिस्सा आ गया। ऐसे ही अगर बी का पूछे तो बी का हिस्सा 14 में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे जहाँ पे 35 है वहां पे 14 कर देंगे तो बी का हिस्सा आ जाएगा। सी का हिस्सा क्या है, 10 है, तो यहाँ पे 10 का गुणा कर दीजिए तो सी का हिस्सा आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। शुरुआत एक बार मैं फिर कर देता हूं, इसकी दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि 2 गुना ए का हिस्सा, तो गुना मतलब गुणा, तो ए का 2 गुना, और बी का 5 गुना, तो बी गुणे 5 हो गया, और सी का 7 गुना, तो सी गुणे 7 हो गया। अब ये बोल रहा सबकी हिस्सेदारी बराबर है, तो यहाँ पे कर देंगे बराबर, और इनका अनुपात निकालना मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब में बताते चला रहा हूँ। इसमें इसका अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, इनको डायरेक्ट अनुपात में ऐसे नहीं कर सकते, और वैसे भी इनको एक बटे के रूप में पहले लिखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे,
टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इन पूरी एलसीएम का हम लेंगे, सॉरी पूरी संख्या का लेंगे एलसीएम, और इनका हम भाग देते जाएंगे, तो ये आपका अनुपात निकल के आता जाएगा। एलसीएम लिए तो एलसीएम आ गया आपका 70, या मल्टीप्लाई आपका आ गया 70, तो 2 का भाग दिए 70 में तो 35 आया, 5 का भाग दिए 70 में तो 14 आया, 7 का भाग दिए इसमें तो 10 आ गया। अब आपका ए बी सी का मान अनुपात में निकल के आ चुका है। तो क्या बोल रहा है, कुल राशि कितनी है 1180 रुपए, लेकिन कुल अनुपात कितना है, इनको जोड़ने पर 59 आ रहा है, तो 59 अनुपात बराबर आ रहा है 1180 रुपए। तो एक अनुपात बराबर आएगा 1180 बटे में 59। तो हमको किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए, तो ए का मान है 35, तो 35 बराबर आ जाएगा 1180 बटे में 59 गुणे में 35। इसको सॉल्व करेंगे तो काटने पीटने पर 2 बार जा रहा है, और 35 दूना 70, आपका आंसर कुल मिला के आ गया 700 रुपए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन यानी A to Z, मतलब कि शुरू से लेकर लास्ट तक हर टाइप आपको फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं YouTube में ही हर कुछ मतलब प्रत्येक टाइप, प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन और हर पार्ट जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक आपको पूरा लेकर जाऊंगा। इसलिए आपका भी कर्तव्य होता कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इतना कंटेंट आपको YouTube में कोई नहीं देगा। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, इतना कंटेंट आपको कोई दिया हो तो हर प्रकार का टाइप में करवाऊंगा। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की मैथ लेकर देख लीजिए, हर कुछ मैं आपको करवाऊंगा, हर प्रकार के टाइप। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आमिर 900 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। आमिर 900 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के गिफ्ट का 2 गुना है। तीसरे बच्चे को मिला गिफ्ट का 3 गुना, चौथे बच्चे के 4 गुना के बराबर है। तो पहले एवं दूसरे बच्चे को मिलाकर कुल कितने गिफ्ट मिले, ये आपको बताना है। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराए नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी समझ के चलना है। क्वेश्चन को आपको 2 बार रीड करना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं, कुल मिलाकर टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो आमिर 900 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता, ये तो आपको पता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के गिफ्ट का 2 गुना है। अगर हम मान लेते हैं, इनको हम चारों को A B C D का मान दे देते हैं, है तो अनुपात चैप्टर, तो इसको अनुपात में ही डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करते हैं, पहले वाले को जितने गिफ्ट मिले दूसरे बच्चे के गिफ्ट का 2 गुना है। अगर हम इसको ये मान लेते हैं कि ये 1 है, ये हो जाएगा 2, अगर ये 1 है तो ये हो जाएगा 2, और आगे क्या बोल रहा है, और इसको डिवाइड करें, पहले हम इसको क्या करते हैं अनुपात में नहीं, पहले हम इसको उसमें करते हैं, 2a हो जाएगा, ये तो b ही रहेगा। यानी पहले दूसरे वाले को जो मिलेगा वो पहले दूसरे वाले का 2 गुना मिलेगा। और तीसरे वाले को बोल रहा है, तीसरे बच्चे को मिला गिफ्ट का 3 गुना, ये हो जाएगा 3 गुना, चौथे बच्चे के 4 गुना के बराबर है। ये कंडीशन आपके फॉलो होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करते हैं, दूसरे वाले को जितने गिफ्ट मिले पहले वाले का उसका 2 गुना मिला, ठीक है, और तीसरे वाले का 3 गुना, और 4 अनुपात डी होगा। यहाँ पे अनुपात नहीं, यहाँ पे आ जाएगा बराबर। अभी इसको हम अनुपात बनाएंगे, ये तो आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इनको कर देंगे हम बराबर। अब सेम कंडीशन वही बन रही है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम आ गया आपका 12। एलसीएम या मल्टीपल कुछ भी लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा एलसीएम 12। अब 12 में इसको भाग देते जाएंगे, सबका मान अनुपात में ज्ञात हो जाएगा। जैसे 2 का भाग दिया 12 में तो आ गया 6। ठीक है दोस्तों, ये अनुपात में मान आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 का भाग देंगे 12 में, वही 12 ही आएगा।
और ये मान आ जाएगा, ये तो बी का हो गया। अब सी का क्या आएगा, 3 चौको 12, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4, और 4 का भाग देंगे 12 में, तो 4 3 हो जाएगा 12। ये आपका रेशियो ए बी सी डी का रेशियो प्राप्त हो चुका है। अब कुल मिला के देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कुल अनुपात कितना है, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 हो गया 25, 4 3 7, 7 दिनों 19, 25 आ गया। तो 25 अनुपात कुल मिला के है, और कुल मिला के गिफ्ट कितने हैं, 900। कुल मिला के गिफ्ट कितने हैं, 900। तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, वही इसका बटे में चला जाएगा, तो एक अनुपात बराबर यहाँ पे बता देते हैं। तो एक अनुपात बराबर कितना आ गया, अब डायरेक्ट मैं कर दिए दे रहा हूँ। डायरेक्ट क्या बोल रहा है दोस्तों, 25 अनुपात बराबर अगर 900 है, तो पहले एवं दूसरे बच्चे को मिलाकर कुल कितने गिफ्ट मिले, ये आपको बताना है। तो पहले और दूसरे को मिलाकर, पहले एवं दूसरे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो 12 6 18 कुल कितने, तो इनको योग करना 12 6 18। तो अगर 25 अनुपात बराबर 900 है, 25 अनुपात बराबर 900 है, तो 12 6 18 इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ए और बी दोनों का पूछा है। तो 18 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो 900 बटे में हो जाएगा 25 और गुणे हो जाएगा 18। इसको भाग दे दीजिए, कितने बार जा रहा है, 25 3 75, 15 बचा, हाँ 15 बचा, तो ये 125 हुआ, 25 छक्का 150। अब इसका गुणा कर दीजिए, 18 छक्का तो कुल मिला के इसका गुणा करने पर आ जाएगा दोस्तों 648। तो इनका गुणा कर लेंगे, इसका गुणा डायरेक्ट किए तो कितना आ गया, 648 आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसको एक बार और समझा देते हैं, जिसके समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ लें। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के आए गिफ्ट का 2 गुना है। तो अगर इसको 1 मिला तो इसको 2 गुना मिलेगा, ये 2 हो जाएगा। और तीसरे बच्चे के आए गिफ्ट का 3 गुना चौथे बच्चे के 4 गुना के बराबर है। ये आपस में सभी हो जाएंगे बराबर। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये बराबर हो जाएंगे। अब इनका अनुपात कैसे निकाले हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया, उसके पहले क्वेश्चन में भी बताया, और उसके पहले क्वेश्चन सेम यही कंडीशन चलती आ रही है। तो इसको क्या करेंगे, इनका लेंगे पहले एलसीएम। एलसीएम आपका आ गया 12, 2 1 3 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, और इसका भाग देंगे 12 में, 2 छक्का 12 आया। अब इसको डायरेक्ट अनुपात में बदल रहे हैं, इसको हम बटा में ना करके इसको डायरेक्ट अनुपात में बदल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय परीक्षा में बहुत कम होता है। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे 12 में, 2 छक्का 12 आएगा। 1 का भाग देंगे 12 में तो 12 आएगा। 3 का भाग देंगे 12 में तो 4 आएगा, और 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 आएगा। ये आपका सभी अनुपात के रूप में मिल चुका है। और ये बोल रहा है कुल मिला के गिफ्ट कितने हैं, 900। कुल मिला के अनुपात कितना है, 25। इन सबको जोड़ेंगे तो 25 अनुपात बराबर 900 आ जाएगा। और ये बोल रहा है आगे चल के कि पहले और दूसरे बच्चे को कुल मिलाकर कितने गिफ्ट मिलेंगे, ये हमको बताना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 12 6 18। अगर 25 अनुपात बराबर 900 है तो 18 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 900 बटे में 25 गुणे में 18 काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 648। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आराम से आप देख सकते हैं। अच्छे से 2 बार इसको पहले रीड करिए, फिर इसके बाद हल करते हैं। चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 305 रुपए को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें कि पहले का 3/7, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5 आपस में बराबर हो, तो तीसरे का हिस्सा क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, 305 रुपए को इस प्रकार 3 भागों में बांटना है कि पहले का 3/7, दूसरे का 2/3
और तीसरे का 4/5 बराबर हो तो तीसरे का हिस्सा क्या होगा ये आपको बताना है। तो उसको पहले ही ये अनुपात में चेंज करेंगे, फिर अनुपात में तो आपको कुल राशि दी हुई है तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसे बन जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से अनुपात निकालेंगे। तो पहले का 3/7, तो हम पहले को मानेंगे ए, ठीक है। तो अगर ए को ए गुणे का मतलब होता है गुणा, तो ए का हो जाएगा 3/7 और दूसरे को मान लेंगे बी, तो बी गुणे हो जाएगा 2/3 और तीसरे को मान लेंगे सी, तो सी का हो जाएगा 4/5। ये आपस में सभी बराबर है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसमें अगर एक एक संख्या होती थी तो डायरेक्ट उसका एलसीएम लेके भाग देते थे तो आपका अनुपात निकल आता था। इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें एक अनुपात निकालने के लिए संख्या को पलटाएंगे। अगर 3/7 है तो ये पहले 7/3 हो जाएगा, अनुपाते ये 3/2 हो जाएगा, अनुपाते ये 5/4 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब ये बटे में संख्या अनुपात में तो हो नहीं सकती, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 2, 4 का क्या लेंगे एलसीएम। तो 3, 4, 2, 4, 3, 12 आपका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 12 एलसीएम 12 आ गया तो यहाँ पे सबके साथ हम 12 का गुणा कर देंगे। 7/3 गुणे आ जाएगा 12, अनुपाते 3/2 गुणे 12, अनुपाते 5/4 गुणे 12। अब ये कट जाएगा तो उसको काट दीजिए। 3 चौको 12, 2 छक्का 12, 4 तिहाई 12, तो 7 चौक 28, 6 त्रिक 18 और 5 तिहाई 15। ये आपका ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, आपको दिख रहा है 28:18:15। ये आ गया 28:18:15। अब क्या बोल रहा है, 305 रुपए को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करना था। तो ये तो अनुपात हमको प्राप्त हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे एलसीएम हटा देता हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ कुल अनुपात कितना है और कुल राशि यहाँ तक पिछले क्वेश्चन जैसे हो चुका है। तो कुल अनुपात कितना है, 8, 8, 16, 1, यहाँ पे आ जाएगा कुल मिला के अनुपात 61। इनको जोड़ेंगे, ये जोड़ने पर कितना आ रहा है, 61 आ रहा है। तो 61 बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 305। कितना दिया है, 61 बराबर 305। अब बोल रहा है तीसरे का हिस्सा। अगर हमको अनुपात मिल चुका है तब इसको आसानी से हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे। अनुपात मीन्स हिस्सा ही तो होता है। तो तीसरे का हिस्सा क्या हो जाएगा, 15। अगर 61 बराबर 305 है तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 बराबर हो जाएगा 305 बटे में 61 और गुणे में हो जाएगा 15। तीसरे का हिस्सा पूछा है, अगर पहले का पूछता तो यहाँ पे 28 आ जाता, दूसरे का पूछता यहाँ पे 18 आ जाता, तीसरे का पूछा तो यहाँ पे 15 आ गया। सबको हल करके बता दे रहे हैं हम। ये जाएगा 5 बार, 61 पंचे 305 हो जाएगा और 15 बना 75, यानी 75 रुपए किसका हिस्सा आ गया, सी का हिस्सा आ गया। अब देखिए ये जा रहा 5 बार, यानी एक का मान कितना आ रहा, 5 आ रहा है। अगर इसका हम बी का हिस्सा निकालें तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। अगर ए का हिस्सा निकाले 28 गुणे 5 कर दीजिए, वो आपका मान आएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो तो होगा दोस्तों। ये ग्रुप डी की मैथ मैं संपूर्ण करवाऊंगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में। अभी शायद इसका 2 से 3 पार्ट होगा। अभी आपके सिक्के वाले क्वेश्चन चलेंगे, फिर एक आध टाइप और हैं तो उनको भी पूरा करवाया जाएगा।
यानी कुल मिला के आपका पूरा पूरा अनुपात समानुपात, जिससे इस मतलब कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें और उसका पेपर दें तो उससे एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। इसलिए हम पूरे कंटेंट आपको फुल कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, एक एक टाइप, एक एक क्वेश्चन पूरा आपको दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ ग्रुप डी के एग्जाम तक। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।